मेरा नाम भगवान देव सानी है। और साहब विधानमंडल भोपाल के प्रधान सचिव रह चुके हैं, अभी सेवानिवृत्त है और सुरुचि नगर में अपना एक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इनके मुंह से ही ये जो नेचुरल डाइट की विद्या है इस समझ लेते हैं। तो आपके भाई को थ्रोट कैंसर था और उनको इसोफेगस खाने की नली में कैंसर था। हाँ, तो मैं एक तलाश कर रहा था, बहुत दिनों से ये तलाश कर रहा था कि भाई कोई ऐसी विधि मिले, क्योंकि उसको खाने में दिक्कत होती थी, खा नहीं पाता था वो। तो ऐसा कौन सी चीज हो, जैसे कौन सी विधि हो जिससे इसको डाइट मिले और ये खाए और ठीक होए। तो अचानक मेरे एक बहुत दूर के रिलेशन है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो वो उन्होंने बोला कि उनके रिलेशन है इधर देवास में। हाँ, वो डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, फिजिशियन है। उनको फायदा हुआ है, उनको कहीं से मालूम पड़ा था और उनको फायदा हुआ, तो उन्होंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझको बताया कि आप उनसे बात करके इसका पता करिए, तपास करिए, और ये विधि ही बहुत अच्छी है, इससे काम हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें लिक्विड डाइट दी जाती है। तो मैंने पता किया, तो मैंने फिर चौहान साहब से बात किया मैं, तो मुझे लगा कि कुछ है इसमें। और नेचुरली जब बच्चा हमारा छोटा भाई, मतलब मेरा बेटा ही समझ लो हो गया, मुझे प्रेम था उससे, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, कोशिश तो करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह दवाइयां पता करी, आयुर्वेद। पहले आपने टाटा वो कैंसर हॉस्पिटल भी चेक किए होंगे? सब चेक किया, सब कैंसर अस्पताल चेक किया। ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश में एक तिब्बती लोग करते हैं, वो लोग तिब्बतियों का पता किया, जड़ी बूटी से करते हैं, उनका रिजल्ट पता किया, सब माने एवरीथिंग। और ये भी आपकी ये भी जो स्वमूत्र चिकित्सा है उसके बारे में पता किया। महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा अस्पताल है, वहां भी पता किया, हर जगह तपास किया। और ये मेरे को जब चौहान साहब से बात किया तो मुझे लगा कि मुझे जाके बात करना चाहिए, समझना चाहिए इस मामले में। और मुझे शुरू से ही शौक था, मतलब राइट फ्रॉम बिगिनिंग की, मैं जब से होश संभाला कि ऐसी कोई पैथी होना चाहिए, ऐसा कोई होना चाहिए जिसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई रोग हो जो ठीक ही नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मतलब सबको ठीक कर सके और सब उसमें कोई ना कोई रास्ता उसको मिल सके। तो ये जब मैं चौहान साहब से मैं अमरेली गया, ये बात है 2012 की, आज 12 साल हो गए बात को। मैं अमरेली गया, जैसे ही हमारा सेशन खत्म हुआ, आई इमीडिएटली वेंट टू अमरेली, उनसे मिला, उनसे बात किया। तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल लिविंग, वेरी नाइस पर्सन, एक्सीलेंट पर्सन, 22 कैरेट 24 कैरेट पर्सन। तो जब मैं उनसे मिला, बैठा, बात किया, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक तार्किक बात किया, बहुत फैक्चुअल बात किया। और उन्होंने मेरे को जूस पिलाया, ग्रीन जूस। कहने बताइए ये काय का जूस है? मैं कह नहीं सका, मैंने कहा मैंने तो कभी ऐसा पिया नहीं है। तो उन्होंने एक पत्ती दिखाई कि इस पत्ती का ये जूस है। लेकिन उनकी सच्चाई का मैं आपको बयान क्या करूं कि मैं जब वहां से अहमदाबाद से बाई रोड गया था अमरेली, तो मैं जैसे पहुंचा तो उन्होंने भांप लिया कि आदमी थका हुआ है। बराबर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं आपसे बात तब करूंगा जब आप हाथ मुंह धोइए, फ्रेश होइए, देन वी विल सिट। मतलब इतनी आत्मीयता, इतना सरल, इतनी सच्चाई। तो मैं गया, हाथ मुंह धोया, बैठा, फिर उन्होंने जूस पिलाया, फिर मैंने बात किया, 1-2 घंटा हम लोगों ने आपस में बात किया। मुझे लगा कि ये साइंटिफिक बात है और बिल्कुल सही है, परफेक्ट है ये बात, और ये बिल्कुल परमात्मा से जुड़ा हुआ मामला है। ये इंसानी काम नहीं है, ये परमात्मा ही बैठ के हमारा ये काम करता है। और परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया है, ये शरीर भी उसी का है, वही उठाता है, वही पालता है, वही पोषता है, वही संहारण करता है, और वही ये काम कर सकता है और वो सब कुछ कर सकता है। तब मैंने समझा कि ये मामला बिल्कुल फिट है, ये 100%। तो मैंने वही उनसे कहा, चौहान साहब मैंने आज से ये फास्टिंग शुरू करी, आज से ही। और वो अप्रैल का महीना था, गर्मी थी, फुल गर्मी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे जल्दीबाजी मत करिए। मैंने कहा नहीं, आज से शुरू हो गया। मैंने आज से शुरू किया। वहीं से मैं फिर आबू जाना था, मुझे गुरुजी आए हुए थे हमारे आबू में, वहीं से मैं आबू चला गया। और मैंने उनसे उसी दिन कहा कि आपको भोपाल आना है। तो बोले कि भाई तुमको कुछ फायदा हो जाए, आप देखो, समझो पहले, तब तो मैं भोपाल आऊं। मैंने कहा मैं समझ गया आपकी बात, आपने जो साइंटिफिक बात करी है, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे 100% सही लग रही है और मुझे समझ में आ गया। आप तो मुझे टाइम दो। तो उन्होंने मुझे जनवरी का टाइम दिया कि ठीक है, जनवरी में आऊंगा मैं, 2013 जनवरी को, या शायद वो फरवरी में किसी ऐसे आए। तो बहुत अच्छा शिविर रहा वो। दूसरा शिविर किया। दूसरा शिविर जब मैंने किया तो मैंने कहा कि मैं अपन इसको विधानसभा में भी करेंगे, असेंबली में भी करेंगे। मैंने स्पीकर थे हमारे ईश्वरदास रोहानी, जबलपुर के हैं वो, उनसे बात किया कि ये बहुत अच्छी पैथी है और इसको लोगों को मालूम होना चाहिए। तो
उन्होंने कहा ओके बुलाओ उनको, बुलाया, उनको मिलाया, उनका एक दिन का शिविर हमने विधानसभा में रखा। बहुत अच्छा शिविर हुआ, एक्सीलेंट शिविर हुआ, बहुत लोग उत्साहित हुए, बहुत से एमएलए ने शुरू किया, कई एमएलए आज तक कर रहे हैं। अरे बाप रे, आज तक कर रहे हैं। अब वो पूरा नहीं करते हैं जैसा उनको समझ आता है, तो क्या वो रेगुलर अगर शिविर अटेंड करते रहे तो उनको समझ में आए, लेकिन अभी भी मुझे कई एमएलए मिलते हैं तो कहते हैं मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं एनिमा लेता हूँ, मैं जूस पीता हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये बात। और मैं तो कर ही रहा हूँ 12 साल से, बराबर 12 साल से कर रहा हूँ मैं। आज ईश्वर की दया से आपके सामने मैं आई एम रनिंग इन 69। मुझे रिटायरमेंट के भी 9 साल हो गए हैं। कोई गोली नहीं है, कोई दवाई नहीं है, फास्टिंग अच्छी चलती है, डाइट बहुत कंट्रोल्ड है और बहुत एनर्जेटिक लगता है। कोई लगता ही नहीं कि मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं 18 घंटे 20 घंटे काम कर सकता हूँ, इतना मुझे उत्साह है, उमंग है। तो ठीक है, अच्छा लगता है लोगों से मिलना। लोगों को ठीक था मेरा कि भाई ये कैथी घर घर पहुंचे, एक एक के पास पहुंचे। ये निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा आयोजन होना चाहिए। मेरा ये सोचना है कि पार्लियामेंट के स्पीकर साहब से ये बात करना चाहिए या वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात करना चाहिए कि पार्लियामेंट मेंबर के लिए, पार्लियामेंट मेंबर के अलावा वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो सेक्रेटरीज हैं, उन तक ये बात पहुँचे। और ये घरेलू नुस्खा जो सबको जीवन दे सकता है, ये घरेलू नुस्खा सब तक पहुँचेंगे, हर गरीब हो अमीर तक। कितनी महंगी है इलाज, कितना महंगा है दवाइयाँ, और वो भी अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये क्या अद्भुत चीज है। ये परमात्मा को आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए बस। हमारे महाराष्ट्र के जितेंद्र भोळे नाम के प्रधान सचिव है विधान सभा के या विधानमंडल के, तो मैं उनको उन तक ये बात पहुंचाने के लिए खास यहाँ आया हूँ। और आप मेरी बातें सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, भारत माता मेरे पीछे है और मुझे एक क्षण भी भटकने नहीं देती। तो मैंने अपना जीवन का अंतिम उद्देश्य यही लिया है कि 15 अगस्त 1947 तक 157 करोड़ लोगों को ये विद्या मालूम करना है। क्या बात है, क्योंकि आज 140 करोड़ है, 47 तक ये 170। देखिए ये सच्ची है विद्या, ये विद्या सच्ची है। इससे जो जुड़े लोग हैं वो देखिए, इसमें फर्जी आदमी आ ही नहीं सकता विद्या में। ये जो नेचुरल डाइट है, इसमें नेचुरल आदमी ही जुड़ेगा, ये हर किसी को पसंद भी नहीं आएगी। तो इसमें आप जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, आप धन्य हैं। और मेरी प्रधान सचिव से ये दरखास्त है, आई रिक्वेस्ट हिम कि भाई इसको आप कराइए, इसको आप समझिए, इनको टाइम दीजिए, आप समझिए, और स्पीकर साहब से बात करके एमएलएस को करवाइए। जो हमने मध्य प्रदेश में कराया वो आप भी कराइए, बहुत फायदा है। ये की सेवा है, इसको हर घर पहुंचना चाहिए। ये जितना बड़ा माफिया है, ड्रग माफिया, इसका अंत होना चाहिए। हमारे भारत के लोगों को स्वस्थ होने का अधिकार है, वो उन्हें दिलाने की इस मुहिम में हमें आपसे जुड़िया। मुझे नहीं बहुत अच्छा लगा। और मैं तो भोळे साहब से आग्रह करूंगा कि वो हाफ आवर डिस्कशन रहता है ना, आधे घंटे की चर्चा, तो उससे विधायक जी को ये सब मटेरियल दिया जाए, उन्हें अभ्यास करवाया। मैं तो कहता हूँ मुझे बुलाएं, मैं भी आऊंगा। आप जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी होती है कि ऐसी सेवा बढ़े। जब कभी भोळे साहब, पाटिल साहब थे हमारे समय में, पाटिल साहब सेक्रेटरी हुआ करते, मैं तो महाराज बहुत बार गया हूँ और बहुत बार अभी जितेंद्र भोळे करके है। हाँ ठीक है, मेरा उनको नमस्कार कहिएगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जब भी वो करेंगे, बराबर, जब वो करें तो मुझे खुशी होगी। अगर मैं भी समय निकाल के जरूर आऊंगा और एमएलएस को कन्विंस करूंगा कि ये विधा इतनी बढ़िया है कि आप हमेशा देखिए, स्वस्थ रहने का इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं। क्या है कि जब मैं अंडर सेक्रेटरी था और वो विधानसभा में बैठता था अधिकारी गैलरी में, मेरे आंखों में आंसू आते थे। विधायक जी कहते थे, अध्यक्ष महाराज, जब हमारी बहू बेटी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती है तो बूढ़ा बाप बेचारा अपनी गाय या भैंस निकालता और बेचता है, और वहाँ जाके क्या होता है, तो पहले हज़ारों रुपए की अननेसेसरी टेस्ट होती है, घर में खाने को नहीं रहता, लेकिन बिल भरना पड़ता। अरे साहब, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ इससे अच्छी सेवा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी यही दुख होता है। मुझे लगता है कि हर आदमी तक ये विधा पहुंच जाए। घरेलू इलाज है, इससे तन मन सब अच्छा होता है। और बराबर, बहुत अच्छा। बेटी की बहन आ गई, यानी अभी हमारी मुख्य सचिव जो है वो हरियाणा की है, सुजाता सौनिक मैडम। मैं उनसे पर्सनली कहूँगा कि मैडम, मैं
आपके आशीर्वाद लेके आ रहा हूँ। और मुख्य सचिव होने के नाते मैंने एक महीना पहले नितिन करीर साहब को रिक्वेस्ट किया था कि हम सब विभाग प्रमुख के लिए पहले एक वर्कशॉप लेंगे, उनको आधे दिन समझाएंगे विद्या क्या है। नितिन गडकरी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। उनसे कहिए कि वो महाराष्ट्र में कराएं, वो चीफ सेक्रेटरी से कहें, सारे अधिकारियों के लिए करें। जब उनको समझ में आएगा तो वो नीचे तक पहुंचेगा। मैंने एमएलए को क्यों पकड़ा? मैं एमएलए को इसलिए पकड़ना चाहता था कि ये गांव गांव पहुंचे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये विधा पहुंचे। बराबर। एमएलए स्वस्थ होगा, एमएलए जानेगा तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फैलाएगा इस मामले को। तो ये इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि एमएलए का ये शिविर हो, अधिकारियों का शिविर हो, सारे कलेक्टर्स को समझे, तो ये नीचे तक पहुंच जाएगा। बराबर बराबर। तो ये पहुंचना चाहिए। ये इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवा है। और इस गरीब, हर गरीब के घर तक ये पहुंचेगी तो कितना खुश होगा वो गरीब कि मैं बिना पाई पैसे के स्वस्थ हूँ। जैसे मैंने कहा भारत माता मेरे पीछे रहती है, तो 1-1.5 साल से मैं सर्बानंद सोनोवाल और राजेश कोटेच जी के आयुष मंत्रालय के चक्कर लगाता था। तो सर्बानंद सोनोवाल तो कोई पूर्व भारत के है। आप संयोग देखो, जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ बुल्डाना जिले में, उसी मिट्टी के प्रतापराव जाधव ये आयुष मंत्री बने हैं। यानी अब उनके घर जाकर मैं बोली भाषा में उनको रिक्रूट की, साहेब हे आपल्याला करावंच लागतं आणि तुम्हाला भारतमध्ये नीच्याकरताच नेमलं। ये बोली भाषा में वो 2 गालियां मुझे देंगे, मैं उनके चरण पकड़ूंगा कि हमको विज्ञान भवन में इसका प्रक्षेपण करना है, लोकसभा में, संसद सभा में इसका करना है। होगा। मुझे आपका संकल्प सच्चा है, ये होगा, जरूर होगा। मुझे आपसे बहुत शक्ति प्रेरणा मिली और मैं तो बस अब भाव विभोर हो गया। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने इतना कष्ट उठाया, इतने दिनों से मेरे से संपर्क में थे, मैं बाहर गया हुआ था। ये मेरे दिल के बहुत करीब है एनडीएस। और जो भी इससे जुड़ा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, प्रसन्नचित है, ऊर्जावान है और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। पता हूँ, जब हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो पहले नंदी के आशीर्वाद लेने पड़ते हैं। तो राज्यपाल साहब जी के यहाँ जाते समय पहले जब तक सचिव जी के समझ में नहीं आएगा वो बात आगे जाती नहीं। अभी हमारे यहाँ प्रवीण दराड़े साहब है और मेरे ईमेल को वो पढ़ते हैं। तो मैंने राज्यपाल साहब जी को कहा, रमेश भाई साहब को लेटर ईमेल में, कि भाई ये भले आदमी हैं, इनके हाथों से ही हम विधानमंडल में इसको आधा घंटा 1 दिन का वर्कशॉप रखेंगे और मुख्य सचिव जी द्वारा इनके ये प्रचार प्रसार करेंगे। तो मैं राज्यपाल जी को भी, उनके जो सचिव है प्रवीण दराड़े साहब, उनको भी ये बात पर्सनली मिलके कहूंगा कि साहब देखो, अब मैं भोपाल का वसीला लाया हूँ और आपका नंबर उनको देके आपसे मुझे बात कराइए, मैं बात करके उनको कन्विंस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनको समझ में आ जाए ये बात। और ये तो ईश्वरीय कार्य है और आपका संकल्प अच्छा है तो ये काम होगा, जरूर होगा। और ये निष्काम कर्मयोगी लोग ही करते हैं, निष्कामता से जुड़े जो काम होते हैं उसमें परमात्मा मदद करता है। सर मेरे लिए क्या हो गया कि एक फिल्म है इंडिया वॉर 1971, वो कोई अच्छा हीरो है, तो उसमें मैं भारत माता निष्ठा ये सीखा हूँ कि आखिरी दम तक वो भारत माता के लिए कैसा अपना जान देते हैं। और दूसरी बात, सरकारी अफसर होने की वजह से मेरा भी पेट बड़ा था, मुझे भी दिल में 30-30 गोलियां थी और मैंने सोचा अभी मेरा एज 68 है, तो मैं सोचा मैं 63-64 में हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर एक अच्छी बात थी कि लोगों के प्रश्न से मैं व्यथित होता था। तो एक बार तो मैं सुसाइड करने की कोशिश की, क्यों मैंने आरटीओ का करप्शन कैसे कम हो एक आर्टिकल लिखा। फिर एक सचिव साहब ने लिखा वाक की डी करो, और मैं बोला तो आखिरी रिटायरमेंट का साल है, अब मुझे तो सड़ाएंगे। लेकिन उज्ज्वल उके साहब हमारे सचिव थे, उन्होंने छोटा सा मेमो देके छोड़ दिया। तो भारत माता ने मेरे गुण देखे सर, और आप यकीन नहीं करोगे, जब उसका 75वां सालगिरह था स्वतंत्रता का, 15 अगस्त 21 के दिन मुझे ये शपथ दिलवाई कि बच्चे और पिताजी के अंदर ध्यान के माध्यम से प्रेम लाए। तो मैंने 6 महीने के बाद कहा, भारत माते, मेरे घर की बीवी, मैं, मेरे सबके हमारे प्रश्न कैसे छूटेंगे सेहत के। तो भारत माता मुझे गंज बासुंदा लेके गई और वहाँ मैंने विद्या सीखी। मैं बोला, अरे मेरे भाई को कहा कि आनंदराव भिड़े जैसे हम 20 साल घोड़े के जैसे रह सकते हैं। आनंदराव भिड़े अभी 90 साल के हो गए, वो घोड़े जैसा अभी भी टनाटन है। फिर मैंने देखा सर
कि आपके भोपाल में एक ऐसा प्रोजेक्ट निर्माण हो सकता है, गंज बासंदा में दिखपाल सिंह करके, उनकी बीवी 23 ईयर में पहले डिलीवरी में बच्चे के साथ मरना था। डॉक्टर बोले दोनों बचते नहीं, बच गए तो नसीब, दोनों बच गए तो महानसीब। उसको 37 ईयर तक कुछ प्रेगनेंसी डबल रही नहीं, वो बच्चा 100 है। 37 उसकी ईयर में उसको ये पैथी मिल गई और एट द एज ऑफ 44 वो फिर प्रेग्नेंट हो गई। तो डॉक्टर बोले अरे ये कैसे हो सकता, तेरी उम्र 44 है लेकिन तेरी बायोलॉजिकल उम्र ओनली 23 है और तुझे नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और सर वो 5 मिनट में डिलीवरी हो गई। आदमी औरत सवेरे घूमने गए कोरोना समय में, औरत बोले मेरा पेट दुख रहा, वो बाजू के अस्पताल में लेके गए। वो नर्सेज बोले भाई 10,000 रुपये भरो, 10 बजे डॉक्टर आएंगे तब देखेंगे। ये ATM से पैसे लाने गए और जब वो आए तो बच्चे के रोने की आवाज़, तो उनको लगा तो भाई बच्चे का अस्पताल है, बच्चे ही रोएंगे। तो नर्स दौड़ते दौड़ते आई कि आपको प्यारा सा बच्चा हो। तो मैं ये आपके जो भोपाल की मुख्य सचिव है वीर राणा मैडम, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम आप भी इसे समझ लो। मैं तो पूरे भारत में इसको कोशिश कर रहा, लेकिन स्पेसिफिक ये उदाहरण से हम भारत माता के लिए नॉर्मल डिलीवरी और मजबूत बच्चा ये पॉलिसी बना सकते हैं। कुछ है मतलब इसमें सब कुछ, जब जुकाम से लेके कैंसर तक बराबर जो भी आपका देखिए, जब शरीर की ओवरऑलिंग हो गई, शरीर बिल्कुल साफ हो गया, बराबर, जब मल नहीं है, टॉक्सिन्स नहीं है, सारा टॉक्सिन निकल गए तो शरीर स्वस्थ है। कोई सी भी बीमारी क्या, ये तो मैंने क्या कहा आपको, तन मन सब साफ और बिल्कुल आपका सोच बदल जाएगा, आपका शरीर बदल जाएगा, आपका स्वास्थ्य बदल जाएगा, सब कुछ बदल देगा, आपका जीवन का तरीका बदल जाएगा। ये तो बहुत शानदार चीज है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है साहब। और मैंने तो क्या किया, मेरे पास 3000 क्लिपें है बन अशी जुड़े। तो जब हम 90 साल के होते हैं तब भी अगर ये विधि को अपनाते तो वो आदमी 100 साल तक जिंदा रहता है। देखिए 100 साल जीने की बात नहीं है, स्वस्थ जीने की बात, स्वस्थ ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज बैठा हूँ, मैं जी रहा हूँ, ये नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बहुत ऊर्जावान हूँ। मतलब मैं जब जॉब में था उससे ज्यादा काम मैं रिटायरमेंट के बाद कर रहा हूँ। अरे बाप रे, उससे ज्यादा काम कर रहा हूँ मैं। पहले तो 10 से 5 आप जाते थे, अब तो मैं सवेरे 7 बजे भी जाता हूँ, रात को 12 बजे तक कोई काम होता है तो करता रहता हूँ, पर मुझे कोई थकावट नहीं होती। ये इतनी ऊर्जा वाला काम है, अद्भुत है ये, अद्भुत। ये परमात्मा से जुड़ने का है और परमात्मा से जुड़ जाओ आप तो मजा ही अलग है। वो जो करवा रहा है बस अच्छा करवा रहा है, वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, उससे जुड़ जाने का ये विधा है। जुड़े रहिए, चलते रहिए, प्रसन्न रहिए। साहब जी, मैं कल जयपुर से आ रहा, यानी राजस्थान सेक्रेटरीट से, वहाँ मुझे मुख्यमंत्री का जनसंपर्क इतना अच्छा लगा, मैंने उनको 4 ही लाइनें लिख दी। वो तो मुझे नहीं मिलेंगी, उनके सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने उनको कहा CM साहब के लेटर में कि आप मुझे अजीत डोभाल जैसा भारत माता निष्ठावान संपर्क अधिकारी दो, उसको मैं 15 दिन में पूरी बातें बताऊंगा। और मथानिया विलेज में 22 जुलाई से 29 जुलाई शिविर चल रहा, वहाँ लेके जाऊंगा। जब उनके समझ में आएगा सही तरीके से तो वो CM साहब आपको, वो आदमी समझाएगा आपको। और 15 अगस्त को हम राजस्थान का नाम बड़ा कर इसको डिक्लेयर करेंगे कि हम ये विधि सब गरीबों तक पहुंचा रहे। इसमें फाइनेंशियल कोई बात नहीं है। हमारी जो मशीनरी है, बड़ा बजट बचेगा, कितना बड़ा बजट बचेगा, देश का, प्रदेश का, शहर का, बहुत बड़ा काम है। तो वो जो CM ऑफिस, आपका ऑफिस, उसको मुझे दोपहर को कॉल आया कि वाघ साहब आप है क्या? मैं बोला हाँ। बोले हम आपका ये सूचना जरूर CM साहब को दिखाएंगे। मैं बोला मैं 15 दिन आता हूँ, मैं भाड़ा नहीं लेता, पैसे नहीं लेता, खाना नहीं लेता, तो भारत माता की सेवा करके करता हूँ। तो आप राजस्थान गवर्नमेंट को भी शुभेच्छा दीजिए, भजनलाल शर्मा जी को, कि उनका जो, भजनलाल शर्मा जी को भी कहूंगा मैं, और वहाँ के स्पीकर को भी कहूंगा मैं, बहुत अच्छा स्पीकर जो है वहाँ के, वो अगर चाहेंगे तो भजनलाल शर्मा जी को भी बुला लेंगे, वो सारे मंत्रियों को बुला लेंगे, सारे विधायकों को बुला लेंगे। देखिए विधायक और मंत्री के पास ये बात पहुंचेगी तो ये नीचे जमीन तक जाएगी, बिल्कुल गरीब गुरबे तक जाएगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बात पहुंचेगी। तो ये जब बात विधायकों के थ्रू नीचे तक पहुंचेगी तो फिर हर आदमी जुड़ जाएगा, CM और स्पीकर दोनों अगर। सर मैं आपको एक मजे की बात बताता, सुधांशु महाराज नाम तो आपने टीवी पर 1000 बार देखा।
ये राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, और परसों ही मैं ऐसे लाइन में खड़ा था, 25-30 लोग थे, और मेरे को एक आदमी ने बोला अरे आओ आओ अभी CS ऑफिस में जाने का वक्त आ गया। मैं लाइन में खड़ा रहा तो आप जैसे एक अधिकारी आए, हर एक का एप्लीकेशन लेने लगे। तो मैंने बड़े इससे कहा मैं आपको एप्लीकेशन नहीं दूंगा, मुझे ये एप्लीकेशन मुख्य सचिव को देनी है। वो बड़े मुस्कुराते बोले आप मेरे को दो। मैं बोला नहीं 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 नहीं, तुम लोअर लोग ना, तुमको कुछ नहीं समझ में आता। मुख्य सचिव साहब केंद्र और राज्य से रिलेटेड रहते, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो मन ही मन वो मुस्कुरा लगे। तो बोले आप ऐसा करो, आयुष सेक्रेटरी मैडम से मिलो। मैं बोला नहीं नहीं, मुझे मुख्य सचिव जी के अंडर सभी विभागों से चर्चा करनी है। तो फिर मैं वहां से गया और एक आदमी को पूछा भाई ये कौन थे? बोले यही मुख्य सचिव थे। अरे बाप रे। अरे मैं बोला ये तो कमाल है, ये हमारे भारत माता का आदर्श सुधांशु महाराज है। और मैं हमारे सुजाता सोनी मैडम को भी लिखूंगा कि हमारे महाराष्ट्र में भी इस तरह के प्रयास किए जाए कि इतना बड़ा मुख्य सचिव खुद चल के केबिन के बाहर आता है, हर आदमी के पास खड़ा रहता, उससे बातें करता। तो मैं ये जो सुधांशु पंत जी है उनको भी विनंती करूंगा कि साहब अब तो आपको सभी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मेरी चर्चा रखनी पड़ेगी। कार्यशाला रखना चाहिए, सही बात है। वर्कशॉप रखें, बढ़िया रहेगा। मुझे याद करेंगे तो मैं समय निकालूंगा, आऊंगा। नहीं मैं जरूर। अभी मैंने तो क्या किया साहब जी, एक मजे की बात ये कि मेरे जो लेटर रहते वो बड़े पढ़ने लायक थे, क्योंकि हमारे सारे कलेक्टर लोग 2010 से 15 तक ये बात बार बार दोहराते हैं कि वाघ साहब का लेटर बड़ा पढ़ने लायक। यानी एक डिविजनल कमिश्नर थे, तो मेरे असिस्टेंट ने बात बताई कि मैं औरंगाबाद गया तो शाम को डिविजनल कमिश्नर में छिड़ गए थे। फिर वो कार में बैठे बैठे बोले ऐसा करो, वो गजानन वाघ जी का जो पेपर का गट्ठा है ना वो लेके आओ, वो पढ़ने से दिमाग शांत होगा। तो ये कहने का मकसद ये कि मैं अभी इन लोगों से मिलूंगा और इनको यही कहूंगा कि भाई हमको ये लोगों तक पहुंचानी है ये विद्या, और हम इसको प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप महाराष्ट्र के लिए और भारत माता के लिए, भारत देश के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरा तो यही, देखिए मेरा तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती है, इस विधा को कच्चा ही सच्चा, ये परमात्मा की दी हुई अमानत है। हर सीजन में हमको सब कच्चा अच्छा खासा ईश्वर देता है और हमारे जरूरत के मुताबिक देता है। उसको खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। बहुत अच्छा। जय हिंद, जय भारत। तो मैं तो इनके आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा। यह हमारे इसरानी साहब के गुरु है और ये बॉम्बे में रहते हैं। अभी इनकी उम्र 96 साल है और मैं ज़रूर जाकर इनके आशीर्वाद लूँगा और हमारे भारत में इस विद्या का प्रचार प्रसार हो, गरीबों को जीने का एक नया रास्ता मिले, इसका मैं यश संपादन करूँगा। यह भगवान देव इसरानी साहब को एक सम्मान पत्र दिया गया है। इसकी तारीख तो मुझे नहीं दिख रही, लेकिन इस सम्मान पत्र का जो एक लिखावट है तो इसका यही है कि अथक परिश्रम, सभी विद्याओं का अच्छी तरह से ज्ञान, सेवा भाव, निडरता, अनुशासन, और आप जरूर इसको पढ़िएगा। इसमें इतने सारे गुणों का ये क्या है कि मुझे तो खुशी हो रही है सब देखकर, और मैं इसकी फोटो भी निकालता हूँ। ये तो वीडियो क्लिप है। यह भगवान देव इसरानी साहब के स्वभाव का चित्रण यहाँ दिखता है कि वे श्रद्धा और आस्था के साथ जनता जनार्दन को ही भगवान मानकर उनकी जीवन भर सेवा करते रहे और आज भी कर रहे हैं। ये उनके गुरुजी है जो बम्बई रहते हैं। मैं ज़रूर इनका एड्रेस लूँगा और उनको ये बातें बताऊँगा।
फिर कहा था जो कुछ मिलना है सब। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारा प्रयास अच्छा है, हमारा प्रयास होते रहना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे प्रयास का फल उनको मिले ही मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि हमारा प्रयास सफल हो ही हो, क्योंकि सबके नसीब में सब कुछ नहीं होता। बराबर। जैसे एक शेर कहा गया है, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। गुरु नानक साहब ने कहा है, हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो होमे कहे न कोई। सारी व्यवस्था जो है उसके हुक्म से चल रही है। अगर सब अच्छे हो जाए तो फिल्म कैसे बनेगी? फिल्म बनाने के लिए विलेन भी चाहिए, कोई हीरो भी चाहिए, कोई हीरोइन भी चाहिए, कोई भगाने वाला भी चाहिए, कोई पुलिस वाला भी चाहिए कि वो भगा के ले जाए, पुलिस वाला पकड़ के ले आए, तब उसकी शादी हो तो तालियां बजे। सब कुछ अच्छा थोड़ी हो सकता है। लेकिन सर तुम्हारा हमारा नाम प्रशासन है, हम कहते भाई इसी तरह रहोगे तो अच्छे रहोगे। हमारा काम है, देखिए हमारा अच्छी बात फैलाना, अच्छा काम करना हमारा फर्ज है। हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, बराबर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी अच्छी बात को आदमी स्वीकार करे। उसका समय जब बना होगा, वो तो है, जब बनेगा, जैसा बनेगा वैसा ही होगा। हर चीज का समय बना पड़ा है, लेकिन हमको अपना प्रयास नहीं छोड़ना। हाँ, ये बिल्कुल सच बस मेरा भी यही कहना है। लेकिन हम सोचें कि साहब ये जो विपक्षना है सबको मिल जाए, ये जो एनडीएस है वो सबको मिल जाए, नहीं मिलेगा। जिसके लिखी होगी, जब लिखी होगी तब होगी। अब मुझे क्या पढ़ा था, मुझे क्या पढ़ा था कि एक अफसर आदमी अच्छा खासा एक लिक्विड डाइट को समझने के लिए अमरेली जा रहा है। कौन ने कहा ये? किसने मुझको विवेक जागृत किया? ये किसने प्रेरणा दी मुझे? और इतने हाई लेवल के आप अचीव और चले गए, मिल आए, और वो बात हमने आगे बढ़ा दी। शिविर हो गए। आज हमारे भोपाल में आरोग्य धाम है, बैरागढ़ में, संत नगर में, वो हर दिन मतलब वहाँ कंटिन्यूसली शुरू हो गया, कंटिन्यूस चल रहा है वो। और धरती बेन आती है, कभी चौहान साहब आते हैं, चल रहा है। एक बीच पड़ गया। मुझे उसका एड्रेस दो, मैं शनिवार को उस संस्था को भेंट देने जरूर जाइए, आप वहाँ जाइए, बिल्कुल जाइए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने गंगाराम संस्था ऐसा नाम सुना था। नहीं, हृदयराम, संत हृदयराम जी थे, उन्होंने आरोग्य धाम करके है, वहाँ पे ये नेचुरोपैथी का था, नेचुरोपैथी के साथ उन्होंने इसको भी जोड़ दिया, और उनके पास कमरे भी है, रेसिडेंशियल है पूरा, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। और एडवांस बुकिंग होती है, 3 महीने की एडवांस बुकिंग होती है। इतना अच्छा चल शुरू हो गया। मैं शनिवार को उसके वो कैंपस को देखने हेतु जाता हूँ। जरूर जाइए। आप एक कागज पे बराबर एड्रेस दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब सेवा सुमिरन कहो या कच्चा खाना कहो, यह यशस्वी शिविर विधान भवन भोपाल में 2014 में सफल हुआ। इसके बहुत प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उस वक्त यूट्यूब नहीं था, इसलिए यह बात आम लोगों तक नहीं पहुंची। अभी इसी बात को ढूंढ निकाला है, और उस वक्त समाज में कैसे कैसे प्रतिक्रियाएं आई, ये सब बातें ये जो 22 वीडियो क्लिप है इसमें बताई है। यह फोटो आपको सिर्फ प्रूफ के लिए दिए जा रहे हैं, जहां माननीय राज्यपाल, उस वक्त के स्पीकर, वहाँ की पब्लिक और एनडीएस या कच्चा खाना के उस वक्त जो टाइम दे सके बीवी चौहान साहब, ये इनकी फ़ोटो और तस्वीरें हैं। और इंटरमीडिएट फास्टिंग, यह बार बार यहाँ भी लिखा है, 6 घंटे पेट खाली रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ राज्यपाल साहब जी की उस वक्त की फ़ोटो है। ये देखो, यहाँ राज्यपाल साहब भी है, जो उन्हें बख्शिश दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रवीण दराड़े साहब है, और मेरे ईमेल को वो पढ़ते हैं। तो मैंने राज्यपाल साहब जी को कहा, रमेश भाई साहब को लेटर ईमेल में, कि भाई ये भले आदमी हैं, इनके हाथों से ही हम विधानमंडल में इसको आधा घंटा 1 दिन का वर्कशॉप रखेंगे, और मुख्य सचिव जी द्वारा इनके ये प्रचार प्रसार करेंगे। तो मैं राज्यपाल जी को भी, उनके जो सचिव है प्रवीण दराड़े साहब, उनको भी ये बात पर्सनली मिलके कहूंगा कि साहब देखो, अब मैं भोपाल का वसीला लाया हूँ और आपका नंबर उनको देके
नहीं, आपसे जरूरत है, मुझे बात कराइए, मैं बात करके उनको कन्विंस करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनको समझ में आ जाए ये बात। और ये तो ईश्वरीय कार्य है और आपका संकल्प अच्छा है तो ये काम होगा, जरूर होगा। और ये निष्काम कर्मयोगी लोग ही करते हैं, निष्कामता से जुड़े जो काम होते हैं उसमें परमात्मा मदद करता है।